बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरत मकसूद है, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि वाई वी ऑलवेज़ फील टायर्ड। हम ख़ुद को हर वक्त थका हुआ महसूस क्यों करते हैं। बेसिकली ये एक फटीग है जो कि लैक ऑफ एनर्जी है, आप इसका दूसरा नाम ये भी कर लें, जो कि हमारे अंदर कई कमियों को ज़ाहिर कर रही होती है। लेकिन हम अपने जिस्म को उठा के रोज़ चलते हैं, रोज़ काम करवाते हैं उससे, और ये क्या है, ये क्यों होती है, इसके बैकग्राउंड में रीज़न क्या है, इसके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हम इसके ऊपर ध्यान देंगे और इस रीज़न को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। जो फटीग होती है बेसिकली उसके सिम्टम्स क्या हैं। उसके सिम्टम्स ये हैं कि जिस्म जो है, जो जहन है वो थकावट महसूस करता है, हैवी फील करता है। इसी तरह टांगें हैवी फील करती हैं। जो शोर है उसकी वजह से इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन, शोर को सुन के वो कानों में तकलीफ़ महसूस करता है। फिर इसी तरह उसकी जो आँखें हैं वो सूजी सूजी रहती हैं। तो ये इसी तरह जो पूरा ओवरऑल उसकी जो बॉडी है, ओवरऑल जनरल उसको वीकनेस फ़ील होती है या थकावट फ़ील होती है। इसमें जो फटीग में सबसे पहली चीज़ हम लेकर आई हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो क्या चीज़ है और एड्रीनल फटीग वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये हमारी किडनी के ऊपर एक ट्रायंगल की शेप में ग्लैंड्स होते हैं और ये बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम कॉर्टिसोल है। बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन है और जब बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करने लगती है तो वो ग्लूकोज के ऊपर दौड़ने लगती है। फिर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो बॉडी को एनर्जी देता है, वो उसके साथ दौड़ता है, लेकिन एंड पे उसको शदीद थकावट का एहसास होता है क्योंकि बॉडी जिगर के अंदर जितना भी ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल कर रही होती है। जिस तरह से ये एड्रीनल ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से दिमाग के अंदर भी एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको मिगडेला कहते हैं। मिगडेला क्या करता है, मिगडेला भी एक ख़ास किस्म का स्ट्रेस को एड्रेस करता है और आप यूँ कह लें कि वो जो स्ट्रेस है वो एक तरह से खौफ है, ठीक है। वो कई तरह के खौफ होते हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़ा खौफ। इंसान हर वक्त खौफ की कैफियत में रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हादसा ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ से ये ना गिर जाए, कहीं उसका इंतकाल ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई बुरा वाक़या पेश ना आ जाए। तो इंसान ये जो हर वक्त एक ख़ौफ की कैफियत में रहता है, ये दरअसल उसके मिगडेला का काम है जो कि उसके दिमाग में स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहा होता है। आपको पता है कि एक कॉल है कि ख़ौफ का सामना करो। उसकी वजह क्या है कि जब इंसान उसका सामना करता है तो हकीकत में उसके पीछे कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए जो मिगडेला है वो बेसिकली इंसान को फ़्लाइट और फाइट के मोड पे रखता है और उसको एक ऐसे स्ट्रेस लेवल पे रखता है जो कि हर वक्त इंसान चलते फिरते किसी न किसी खौफ के गिर्द जो कोई ना कोई खौफ उसके गिर्द घूमता रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, और वो क्या है। इन सब के लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है नंबर 1 पे वो विटामिन B1 है। विटामिन B1 को अगर आप नेचुरल फॉर्म में लेना चाहें तो वो न्यूट्रिशनल ईस्ट है और न्यूट्रिशनल ईस्ट एक पाउडर फॉर्म में आता है। इसकी स्मेल थोड़ी सी, ईस्ट होता है ना, ख़मीर होता है, तो थोड़ी सी इसकी स्मेल अगर आपको पसंद ना आए या नापसंदीदा लगे, क्योंकि हमने अपनी ज़बान को बहुत सारे जायके चखा के तो थोड़ा सा उसको वो कर दिया है, वो जो चीज़ भी उसके टेस्ट में नहीं आती हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि हमने ये नहीं खानी, चाहे उसमें कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसको किसी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, जैसे आमलेट में या किसी भी चीज़ में। तो इन सब में ऐड करके आप इसको नेचुरल फॉर्म में लेना चाहें तो न्यूट्रिशनल ईस्ट को ले सकते हैं। ये बेहतरीन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। विटामिन B1 के बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है इसकी रेमेडीज़ में वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो है ये ना सिर्फ ये कि स्ट्रेस को कम करने में बेहतरीन जड़ी बूटी है, बल्कि सेकंड नंबर पे जो इसका काम है वो मेमोरी बूस्टिंग है। ये आपकी मेमोरी को बढ़ाता है और इंसान जो जिन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा होता ये या लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये उसको बेहतरीन फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है।
क्योंकि फटीग के अंदर इंसान में लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होना शुरू हो जाता है, वो किसी एक काम में इंटरेस्ट नहीं ले पाता, मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों को अश्वगंधा बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। थर्ड नंबर पे जो रेमेडी है वो है आपकी स्लीप। अपना स्लीप पैटर्न अच्छा करें, इसके ऊपर अभी हम सेकंड पे बात भी करते हैं। अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा करें, जितनी अच्छी नींद लेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने स्ट्रेस के ऊपर काबू कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास आती है रेमेडी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा हम ख़ुद को इन्वॉल्व रखेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने जिस्म से काम लेंगे, हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होगा। आपको पता है कि ये स्टडी ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो लोग एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते रहते हैं, उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका पार्ट जस्ट 30 से 35% होता है। उसकी वजह क्या है कि उनकी बॉडी से इस तरह के एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद देते हैं। हम सेकंड पे बात करते हैं कि सेकंड रीज़न क्या है, पुअर स्लीप, अच्छी नींद ना लेना। अच्छी नींद ना लेना, इसकी क्या वजह है, क्यों लोग सही तरह से नींद नहीं ले पाते? नंबर एक ये कि आपकी मसरूफ़ियत है। हम लोगों की मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हमने बढ़ा ली हैं कि जब नींद का वक्त होता है तो भी हमने ख़ुद को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को थकाया हुआ होता है। दूसरा ये कि जो ब्लू लाइट है वो हमारी नींद का बहुत बड़ा दुश्मन है। रात के वक्त हम जो लैपटॉप की लाइट है ब्लू लाइट, जो मोबाइल की लाइट है ब्लू लाइट, टीवी को देख लेना, ये चीज़ें इनके ऊपर कंट्रोल करें। इनको एक मुकर्ररा वक्त के बाद बंद कर दें। और जो नींद है इसके हवाले से मैं आपको मुख्तसर सी एक बात और बताती हूँ कि जो नींद का हार्मोन है, उस स्लीप हार्मोन का जो नाम है वो है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन दो तरह से आपकी बॉडी में काम करता है, एक ब्लड स्ट्रीम के अंदर और एक सेल की डेप्थ में जाके, गहराई में। अब क्या है कि मेलेटोनिन के ऊपर इंशाल्लाह हम तफसील से एक और वीडियो भी बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं हल्का सा आपको बताऊं कि जो मेलेटोनिन है वो आपकी बॉडी के अंदर पूरा नींद का जो साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। जैसे वक्त पे सूरज का निकलना और फिर वक्त पे चांद का आना, ये सब एक साइकिल के तहत हो रहा होता है। इसी तरह मेलेटोनिन जो है वो वक्त पे नींद को लेके आता है और वक्त पे उसको कम करता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी नींद अच्छे तरीके से नहीं ले पाते तो हमारा मेलेटोनिन साइकिल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बतदरीज जो है ये बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें इसका एहसास उस वक्त नहीं होता। जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, बढ़ती उम्र के साथ जब नींद पूरी नहीं होती तो सारे जो फटीग के सिम्टम्स हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। क्या कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर बात पे गुस्सा आता है, थोड़ा सा शोर भी कानों को भला महसूस नहीं होता, टांगें, दिमाग हर वक्त थका हुआ रहता है, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम एक तवील अरसे से अपनी नींद का पैटर्न ख़ुद बिगाड़ते चले आ रहे हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? आपकी जो सूरज की शुआएं हैं उसके अंदर 50% इंफ्रारेड होता है। और अगर सर्दियों में आपको सूरज नहीं मिल रहा तो ये काम हम आग के ऊपर हाथ तपा के भी ले सकते हैं, या आग के ज़रिए भी हम इसको इंफ्रारेड को ले सकते हैं। और सेकंड में इसकी जो रेमेडी है वो वही जो मैंने आपको बताई है कि जब आपका स्लीप का टाइम हो 10 बजे, 11 बजे, हद 12 बजे, तो उस टाइम पे आप इल्ला ये कि कोई ज़रूरी काम है, आप अपने जो ब्लू लाइट जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिक चीज़ें उन सबको एक साइड पे रख दें और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नींद के ऊपर फोकस करें। थर्ड पे हमारे पास जो फटीग की कॉज है वो है पोस्ट वायरल सिंड्रोम। पोस्ट वायरल सिंड्रोम क्या है? यूँ कह लें, आपके जो वायरस होते हैं जब वो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो उनके अटैक के लिए आपका इम्यून सिस्टम आगे आता है, ठीक है, उनको बचाने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे ही बॉडी नॉर्मल कैफियत में वापस आती है तो वो थकावट होती है जो आपकी इनर बॉडी के अंदर रह जाती है। अब क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जब हम उसको वक्त पे ट्रीट नहीं करते तो बढ़ती उम्र के साथ साथ ये एक क्रॉनिक फटीग में चेंज हो जाता है। और यही क्रॉनिक फटीग जो है वो इंसान को किसी चीज़ के छिन जाने का हर वक्त एहसास दिलाता है, एक खौफ के हिसार में रखता है और इंसान हर वक्त डरा और किसी चीज़ से बेजार सा महसूस हो रहा होता है। ये एक क्रॉनिक फटीग है जो कि उसकी बॉडी के अंदर सरायत कर चुकी है। और इसको निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो दोबारा नंबर 1 पे B1 और B3 यानी कि आप यूँ कह लें कि न्यूट्रिशनल ईस्ट ले लें।
क्योंकि वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो नेचुरल फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, B1 एंड B3। सेकंड नंबर पे जो रेमेडी है वो है विटामिन D3। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास इसकी रेमेडी आती है वो है जिंक। आपको ऐसा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसमें विटामिन D3 और जिंक एक साथ हों। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास रेमेडी है वो है N-एसिटाइलसिस्टाइन। ये चीज़ें जो हैं ये हमें प्रिवेंट करती हैं, हमें बचाती हैं उस फटीग से जो कि हमारे जिस्मों के अंदर सरायत कर चुकी है। अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है लाइम डिज़ीज़। अब हम लाइम डिज़ीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक ब्लैक कलर का बग होता है, कीड़ा होता है ब्लैक टांगों वाला, जो कि यूँ कह लें आप इंसान को काट देता है और उसके जो बैक्टीरियाज़ हैं उनसे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाता। तो जिसकी वजह से वो जो बीमारी है वो आपकी हमारे जिस्म की जड़ों में कहीं जाके बैठ जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडीज़ हैं वो है गार्लिक, थाइम। गार्लिक अगर आप कच्चे नहीं भी खा सकते तो इसको लेने का तरीका ये है कि ये एक पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और उसकी कोई ख़ास स्मेल भी नहीं होती, वो बड़े मज़े का होता है। आप चाहें तो उसको अंडों के ऊपर छिड़क के खा लें, चाहें तो उसको सालन में डाल के खा लें, लेकिन उसका यूज़ बढ़ा दें। ये रेमेडीज़ बेसिकली मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले टारगेट करें कि आप इनमें से किस जगह रिलाई करते हैं और उसके बाद उसको रेमेडी के ज़रिए ठीक करें। देखें, हर इंसान के ऊपर उसके जिस्म का भी हक़ है। अगर हम उससे काम ले रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी तो करनी है ना, उसका ख्याल भी तो रखना है। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक हैं या फिर जो प्री डायबिटिक हैं। बेसिकली ये काम करता है जब आप हाई कार्ब पे चले जाते हैं। जब हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं तो जो दिमाग है वो अनकॉन्शियस रहता है, हर वक्त थकावट महसूस करता है, सोया सोया रहता है, फोकस नहीं कर पा रहा होता। और जैसे ही हमारी इंसुलिन भी इसी से ट्रिगर होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको लो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं तो फ़ौरन हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर फोकस करने लग जाता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट। ये जो दो चीज़ें हैं, कीटो डाइट में बेसिकली ये वो डाइट नहीं है जिसके बारे में हमेशा एक मिथ सुनते हैं कि ये सबसे ख़तरनाक डाइट है, ये नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी अच्छे सुपरवाइज़र के थ्रू इस डाइट को करें तो कीटो डाइट वो डाइट है जो कि शुगर के मरीज़ से उसकी इंसुलिन को छुड़वा सकती है, उसकी दवाइयाँ छुड़वा सकती है और एक ऐसा जादुई इसके अंदर असर है कि जो शुगर का मरीज़ है वो ख़ुद को एक्टिव फील करने लग जाता है। ज़ाहिर है जब उसकी इंसुलिन छूट गई, रोज़ के टीके छूट गए और उसकी दवाइयाँ छूट गई और वो एक नॉर्मल बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा, तो इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ कैसे कंट्रोल करना है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ आपकी डाइट है। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें आपको कुछ वक्त की एक विंडो कह लें आप, कुछ वक्त के लिए रोज़ा रखना होता है और उसके बाद आपने अपना दूसरा पैटर्न लेना होता है जिसमें आपने खाना खाना होता है, ईटिंग पैटर्न कहते हैं उसको। और इसके साथ हम मिक्स कर दें अगर कीटो डाइट को, तो कीटो डाइट में ख़ुद ब खुद ही इस डाइट के अंदर जो कार्ब्स हैं उनको लो परसेंटेज पे रखा जाता है और हाई फैट डाइट दी जाती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के जितने भी लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं और उनकी जो ख़ास तौर पे जो उनकी जिस्म की थकावट है, जो क्रोनिक फटीग्स है, वो सब की सब ठीक हो जाती हैं। इसके बाद हमारा जो अगली बात हम करेंगे वो हम करेंगे लो स्टमक एसिड। लो स्टमक एसिड क्या है? लो स्टमक एसिड में वक्त के साथ साथ बेसिकली आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। और इसका बहुत बड़ी वजह जो है वो एक तो आपका स्ट्रेस भी है। जब बहुत तवील अरसे तक इंसान स्ट्रेस में रहता है तो उसकी वजह से भी जो स्टमक एसिड है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। और जब स्टमक एसिड कम होता है तो विटामिन B12 जो कि आपको एनर्जी देता है, आयरन जो कि खून बनाता है, और जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने होते हैं वो भी ठीक से प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होते। तो आपके जिस्म को तीनों मेजर चीज़ें जिन्होंने एनर्जी देनी थी, जब वो आपके जिस्म में जज्ब नहीं हो पाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो इंसान सुस्ती, काहली, थकावट और एक क्रोनिक डिज़ीज़ का शिकार हो जाता है।
लो स्टमक एसिड के लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है वो है ACV, एप्पल साइडर विनेगर। ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा है वो ब्रैग कंपनी का मिल रहा है। ये नेचुरल फॉर्म में होता है, एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। ये लाजमी आप देख के लें, और इसको लेने का तरीका ये है कि खाने से पहले 1 टेबलस्पून थोड़े से पानी में मिला के पी लें, और खाने से आधा घंटा पहले, और आधे घंटे के बाद खाना खाएं। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा। और दूसरी जो रेमेडी है वो है बटेन HCl, बटेन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी स्टमक एसिड को बहुत एड करता है, उसकी बहुत मदद करता है, और इसकी वजह से जो भी सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है। अब हम आखिर में बात करने वाले हैं अपनी विटामिन डेफिशिएंसी की। विटामिन डेफिशिएंसी को हमने थोड़ा सा इसमें भी कवर किया है लो स्टमक एसिड में, और अब हम दोबारा इसको कवर करेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि B12 जो कि फूड से हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी में, जब वो जज्ब नहीं होता तो ख़ुद ब खुद आप सोचें तवानाई कहाँ से मिलेगी। उसके बाद सेकंड पे आता है आयरन। जब आयरन जज्ब नहीं होता तो खून की कमी बॉडी में हो जाती है, और ज़ाहिर है तवानाई की कमी हो जाती है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है। इसके बाद हमारी बॉडी में मैग्नीशियम जो है वो कम हो जाता है, और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास जो चीज़ कम होती है देखिए वो है पोटाशियम। अब क्या है कि पोटाशियम और सोडियम एक पंप की तरह काम करते हैं, लेकिन सोडियम तो हम बहुत चीज़ों से ले लेते हैं, लेकिन पोटाशियम हमें मिलता नहीं, पोटाशियम हम लेते नहीं। तो इस वजह से डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है हमारा जिस्म, और हमारे जिस्म से तवानाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है सलाद। सलाद के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। कोशिश करें कि दिन में 2 कप लाजमी सैलेड के खाएं, ताकि हमारी बॉडी से विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो, और हमारी बॉडी जो है वो फिर से एक्टिव हो जाए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।